उसमें बहुत भयंकर धमाका होता है और पूरी धरती हिल जाती है। वहाँ के आसपास के लोग एकदम से वहाँ बेचैनी हो जाती है, उनके अंदर भगदड़ मच जाती है। ज्वालामुखी जब फटता है तो उस महासागर धरती के ऊपर ही तो है। हम देखते हैं, हम समुद्रों में भी घूमने जाते हैं, वहाँ महासागर सागर होते हैं, उनको देखने के लिए जाते हैं, तालाबों को देखते हैं, तो जमीन पे ही तो है ना। तो अब इस वजन हो गया। पहाड़ों में कितना वजन है? पहाड़ कहाँ है? पहाड़ आसमान में थोड़ी हैं, जमीन पर हैं। हमारी जमीन को बोझ लग रहा है, बोझ लग रहा है तो चट्टाने हैं नीचे, उनको भी वजन लग रहा है, तो वो हलचल होगी, उनमें असंतुलन बिगड़ेगा, उससे फिर भूकंप आए। तरफ जाते हैं तो तापमान घट जाता है। और जब हम इन पर्वत के नीचे आते हैं, पृथ्वी की सतह से नीचे ऊंडाई में आते हैं, हम गहराई में आते हैं, जैसे हम कोई कुआं खोदते हैं तो हमें मिट्टी खोदनी है, तो उस मिट्टी में आप खोदोगे ना कुआं, तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, पसीनों में झाबाझोब हो जा बन के उड़ रहा है और लावा लुवा सब कुछ साथ लेके आता है और फिर ऐसे झटका मारता है प्रेशर, तो पृथ्वी हिलती है, तो उससे क्या होता है? भूकंप आता है। ज़्यादा प्रेशर हुआ तो आर पार निकल जाएगा, पहाड़ों के ऊपर से आर पार महासागर रहता है, तो और ज़्यादा पानी भर जाता है बरसात के समय, तो उसमें दबाव पड़ेगा धरती के नीचे, बोझ भट गया ना अब समुद्र में, अब वो सहन नहीं कर पाएंगी, वो रबड़ की तरह लचीली हैं, तो ज़्यादा वजन बढ़ेगा, तो पहले तो वो सीधी हैं ऐसे, फिर ज़्यादा वजन आपके ऊपर यहाँ डालेगा कोई, तो प्लेटें ऐसे मुड़ जाती हैं। चुंबक होती है मोटी सारी, उसको आप तोड़ दो और फिर दोनों को अलग अलग कर दो, फिर वो धीरे धीरे आपस में खिंचेंगी और एकदम से पटाख से जुड़ जाएंगी। आवाज़ आई, धमाका हुआ, खुड़का हुआ। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भूकंप के ऊपर। भूकंप क्या होता है वो तो पहले ही समझा चुका हूँ, एक वीडियो बना दी है। अब जो अगला पार्ट है उसका वो होगा कि भूकंप आने के क्या क्या कारण रहते हैं, किन किन कारणों से भूकंप आता है, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए इसको विस्तार से समझते हैं, आसान भाषा में, सरल भाषा में, और सटीक जानकारी दूंगा आपको, बिल्कुल विस्तार से खोल करके बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर और स्वागत है आपका बानसुर क्लासेज में। चलिए शुरू करते हैं। भूकंप किन किन कारणों से आता है, क्या क्या वजह है जिससे हमारी धरती पर भूकंप आता है। देखिए, सबसे पहला कारण है, सबसे मूल जो कारण है, मूल कारण तो है हमारी पृथ्वी का असंतुलन, यानी कि जो पृथ्वी है उसका संतुलन बिगड़ता रहता है। आपको पता है संतुलन बिगड़ता रहता है, नीचे परतें पाई जाती हैं, सैलें पाई जाती हैं, उनमें दबाव पड़ता है, या कोई पर्वत या कोई पहाड़ या कोई चट्टान खिसकती है, गिरती है, उसका धमाका होता है, तो संतुलन बिगड़ता रहता है। इस वजह से भूकंप आते रहते हैं। अब मूल कारण तो था ये। अब देखो, अनेक कारण हैं। अनेक कारणों में कौन कौन से हैं? जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वहां का आसपास का जो क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है, उसमें बहुत भयंकर धमाका होता है और पूरी धरती हिल जाती है। वहाँ के आसपास के लोग एकदम से वहाँ बेचैनी हो जाती है, उनके अंदर भगदड़ मच जाती है। ज्वालामुखी जब फटता है तो उससे लावा निकलता है, बहुत ज़्यादा लावा, गर्म लावा होता है, तो उस वजह से क्या होता है? भूकंप आता है। देखो, ये पर्वत है, मान लो इस पर्वत से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तो विस्फोट हुआ तो ये लावा बाहर निकलेगा, और यहाँ के जो क्षेत्र हैं जहाँ पे विस्फोट होते रहते हैं ज्वालामुखी, वहाँ पे भूकंप अधिकतर आते हैं। तो एक तो ज्वालामुखी विस्फोट से भूकंप आता है। दूसरा कारण है पृथ्वी का सिकुड़ना, पृथ्वी का सिकुड़ना, यानी कि वैज्ञानिकों ने यह बताया है
कि पृथ्वी पहले एक आग का गोला थी। क्या थी? आग का गोला थी। अब ये धीरे धीरे ठंडी हो रही है, तो ठंडी हो रही है तो इसके जो चट्टाने हैं, इसके नीचे परतें पाई जाती हैं, इनमें भी संतुलन बिगड़ रहा है। जब कोई भी चीज़ एकदम से गर्म है, फिर वो धीरे धीरे ठंडी होगी तो सुखड़ेगी ना, सुखड़ेगी कि नहीं सुखड़ेगी? तो सुखड़ेगी तो उसके ऊपर जो चीज़ है उसमें भी संतुलन बिगड़ेगा। इस वजह से भी क्या होता है? भूकंप आता है। अगला जो कारण है, अगला कारण है जलीय भार। जलीय भार। अब ये क्या होता है जलीय भार? जलीय यानी जल, पानी, पानी का भार, दबाव, प्रेशर। अब देखो जलीय भार क्या होता है? हमारी पृथ्वी पर क्या क्या है? नदियां भी हैं, झीलें भी हैं, झील होती है ना बड़ी बड़ी, और महासागर, सागर ये भी हैं, सागर, महासागर। अब ये महासागर, सागर, नदियां, झीलें ये कहाँ हैं? हमारी पृथ्वी के ऊपर हैं, हमारी धरती के ऊपर हैं। ऐसा थोड़ी है कि महासागर है जो आसमान में है, आसमान में थोड़ी है महासागर। महासागर हमारी पृथ्वी पे ही तो हैं। अब ये मान लीजिए महासागर है, ये बड़ा सारा महासागर है, ये कोई सा भी महासागर मान लो, हिंद महासागर मान लो। अब इसमें पानी पानी है, तो ये महासागर धरती के ऊपर ही तो है। हम देखते हैं, हम समुद्रों में भी घूमने जाते हैं, वहाँ महासागर, सागर होते हैं, उनको देखने के लिए जाते हैं, तालाबों को देखते हैं, तो जमीन पे ही तो है ना। तो अब इसके नीचे क्या है? जमीन ही तो है। इन महासागरों के नीचे जमीन है, और जमीन के नीचे क्या है? फिर चट्टानें पाई जाती हैं। नीचे भी हैं चट्टानें और ऊपर भी हैं। ऊपर होती हैं वो पर्वत होते हैं, लेकिन इसके नीचे जब आप पाताल में जाओगे, नीचे पानी पानी में चलते जाओगे, जब हम बोरिंग करते हैं तो हम वो मशीन लगती है ना, राड जान दे, जान दे, एक राड और जान दे, अभी पानी नहीं आया, बुर बुर माटी माटी उड़ रही है। फिर हमारा एक वो भी होता है कि नीचे कोई पहाड़ आ गया, कोई बाठा आ गया, उसको कटवाने के लिए भीलवाड़ा मशीन लाते हैं। तो वो कहाँ से आई चट्टानें? वो नीचे पाई जाती हैं। ऐसी चट्टानें हैं। अब इन चट्टानों पर क्या होगा? बोझ बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा। किसका? पानी का। इस पानी का भार, जिसको हम दबाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दबाव बोलते हैं। ये वजन बढ़ रहा है ना, तो ये वजन भाई इस चट्टानों को लगेगा। अब चट्टानों में क्या होगी? असंतुलन होगा, इनमें असंतुलन होगा तो फिर भूकंप आएगा, भीगा जाएगा। ये कारण होता है। ये सारा का सारा वजन होता है। ये वजन समुद्र में कितना वजन है पानी में, आप एक मटकी उठाते हो सर पे तो वजन लगता है पानी में। तो ये तो पूरा समुद्र है, महासागर है, इसमें कितना सारा वजन है। अब ये वजन हमारी धरती के नीचे चट्टानें हैं, परतें हैं, वो झेल रही हैं। तो वो इतना ज़्यादा वजन हो जाता है, इतना ज़्यादा पानी आ जाता है कभी कभी बरसात के मौसम में, कि जब आप महासागरों में घूमने भी जाते हो तो वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी रहती हैं। इनके तटों के ऊपर सीढ़ियाँ नहीं रहती, इन पे बैठे रहते हैं लोग, समुद्र का लुत्फ उठाते हैं, वहाँ आनंद उठाते हैं, लहरें देखते हैं, तो वहाँ पे जाते हैं वो। तो आप बरसात के मौसम में जाओगे तो ये 4 पैड़ी हैं, फिर इतना पानी आएगा कि ये 1 पैड़ी दब जाती है पानी के नीचे, 3 बची, फिर और पानी आ गया, फिर 2 ही पैड़ी बची, फिर और पानी आ गया, फिर 1 ही पैड़ी बची। और जब ज़्यादा पानी आ जाता है तो 4 पैड़ी डूब जाती हैं। 4 पैड़ियाँ सीढ़ियाँ हैं जो डूब जाती हैं। इतना भयंकर लबालब भर जाता है, झकोड़े मारता है। तो ये पूरा वजन बढ़ रहा है। अब इसका अब वजन बढ़ रहा है तो क्या करेगा? नीचे चट्टानें हैं, पिचकेंगी और कुछ होगा, असंतुलन होगा। इस वजह से दूसरी बात है बांध, दूसरा है बांध। अब ये बांध होते हैं, ऐसे बड़े बड़े बांध बना दिए जाते हैं, फिर इनमें ये पानी निकालने के लिए खिड़कियां सी होती हैं, ये बड़े बड़े बांध बना दिए जाते हैं। इन बांधों में भी पानी भरा रहता है। अब इन बांधों में पानी भरा है तो ये भी एक बोझ हो गया। ये भी क्या हो गया? हमारी धरती पे बोझ है। ये पानी बह रहा था, तब तक तो कोई फर्क नहीं था, बह रहा था, नदियों से ऐसे गुजर रहा था। लेकिन अब ये एक जगह इकट्ठा हो गया तो वजन बढ़ गया ना, एक ही जगह। अब इसके भी नीचे क्या है? जमीन है भाई। ये बांध बना दिया तो इसके नीचे जमीन है, धरती है, और इसके भी नीचे फिर वही बात चट्टानें हैं। तो
तो इन पर क्या पड़ेगा, लोड पड़ेगा, क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। पानी ज़्यादा है तो दबाव पड़ेगा, लोड पड़ेगा, तो फिर ये चट्टानों में क्या होगी, हलचल होगी, इससे असंतुलन होगा, तो फिर क्या होगा, भूकंप आएगा। तभी तो बोलते हैं कि पहाड़ी इलाकों में, जहाँ पे पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, उन इलाकों में बांध नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि वो वजन तो पहले ही, पहाड़ों का ही वजन बहुत ज़्यादा है, ऊपर से बांध भी बना रहे हो तुम, तो फिर और पानी का भी वजन हो गया। पहाड़ों में कितना वजन है? पहाड़ कहाँ है? पहाड़ आसमान में थोड़ी हैं, जमीन पर हैं। हमारी जमीन को बोझ लग रहा है, बोझ लग रहा है तो चट्टाने हैं नीचे, उनको भी वजन लग रहा है, तो वो हलचल होगी, उनमें असंतुलन बिगड़ेगा, उससे फिर भूकंप आएगा। इसी कारण जब पर्वतों में इतना वजन है, ऊपर से बांध और बना रहे हो, तो फिर वो पानी का भी वजन हो गया, उसका भी लोड हो गया, अब वो वहाँ 100% फिर भूकंप आएंगे। इन वजह से पहाड़ी इलाकों में बांध बहुत कम चांस होते हैं बनाने के, वो नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? ताकि ये वजन ना बढ़े और भूकंप आने की नौबत ना बढ़े। अगला देखो, अगला कारण है, अगला कारण देखते हैं। अगला कारण कौन सा है? ये तो हो गए, जलीय भार हो गया। अब देखो भ्रंश क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? भ्रंश क्रियाएं। भ्रंश क्रियाएं, भ्रंश क्रियाएं ये क्या होती हैं? भूगर्भिक हलचल, भूगर्भिक हलचलें, भूगर्भिक हलचलें, यानी कि भूमि के नीचे जो भी हलचलें हो रही हैं, चट्टानों में वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें भूगर्भिक हलचलों के ही सिद्धांत में आती हैं। भूगर्भिक हलचलें क्या हैं? जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है हमारी, ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह, इसको हम क्या बोलेंगे? पृथ्वी की सतह है ये। अब इस सतह से यहाँ पे दरारें भी पड़ रही हैं, कई जगह ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तो वो दरार कर देते हैं, तो वो दरारें होती हैं, तो इन दरारों से पानी आ जाता है, फिर ये पानी आ जाता है, धरती का पानी नीचे पहुँच जाता है, ज़मीन की गहराई में पहुँच जाता है, और यहाँ पे क्या पाई जाती हैं? यहाँ पे सैलें पाई जाती हैं, गर्म होती हैं, जो भूगर्भिक सैलें, भूगर्भिक सैलें पाई जाती हैं, जो एकदम लावा वगैरह होता है ना, आग उगलता है, वो सैलें यहाँ पाई जाती हैं। अब जब आप मानिए तापमान की बात करें, तो तापमान जो होता है, तापमान, यदि हम तापमान इस पृथ्वी से ऊपर जाएंगे ऐसे, तो तापमान क्या होगा? घटेगा। तापमान क्या होगा? घटेगा। जैसे हमारी ये पृथ्वी की परत है, इसके ऊपर हम आसमान की तरफ जाते हैं तो तापमान घट जाता है, और जब हम इन परत के नीचे आते हैं, पृथ्वी की सतह से नीचे ऊंडाई में आते हैं, हम गहराई में आते हैं, जैसे हम कोई कुआं खोदते हैं तो हमें मिट्टी खोदनी है, तो उस मिट्टी में आप खोदोगे ना कुआं, तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, पसीनों में झाबाझोब हो जाओगे, इतना भयंकर पसीना आएगा, क्योंकि नीचे क्या है? नीचे गर्मी है, गर्मी है, और तापमान क्या है? तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ेगा। आप अगर 32 मीटर नीचे जाओगे, जमीन की गहराई में जाओगे, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। जितना नीचे जाओगे उतना ही ज़्यादा तापमान आपको महसूस होगा, गर्मी महसूस होगी। तो इस गर्मी में जब हमारा पानी आता है, यहाँ दरारें हो जाती हैं सतह पे, तो इन दरारों के माध्यम से जो पानी आता है नीचे, तो इन गर्म सैलों में मिल जाता है। गर्म सैलों में मिलने के बाद फिर उस जल का क्या बनता है? भाप बनेगा, वाष्प बनेगा, और फिर ये गैस बन करके ऊपर उठता है। आपको भी पता है समुद्रों में जो जल आता है, पानी आता है, वो गर्म हो करके और फिर भाप बन के ऊपर उठता है, फिर बादल बनते हैं, बरसात होती है। इसी प्रकार से ये पानी भी नीचे आया, इन भूगर्भिक गर्म सैलों के संपर्क में आ गया, अब ये भाप बन गया। अब ये भाप बनेगा तो ये ऊपर उठेगा, और ऊपर उठेगा तो ये पृथ्वी की सतह है, ये तो मिट्टी की परतें हैं, मिट्टी मिट्टी होती है ना, 500 फीट तक पानी नहीं है, आप बोरिंग करवाते हो तो मिट्टी मिट्टी उड़ती है, तो यहाँ तक तो ये सैलें पाई जाती हैं। यहाँ पे फिर ये
वाष्प बन के उड़ रहा है और लावा लुवा सब कुछ साथ लेके आता है और फिर ऐसे झटका मारता है प्रेशर, तो पृथ्वी हिलती है, तो उससे क्या होता है, भूकंप आता है। ज़्यादा प्रेशर हुआ तो आर पार निकल जाएगा, पहाड़ों के ऊपर से आर पार निकल जाता है, फिर वो ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है। और कभी कभी इतना ज़्यादा नहीं होता है तो ये यहाँ पे झटका मार के ही रह जाता है, जिससे भी भूकंप आता है। तो ये कारण होता है भ्रंश क्रियाएं। अगला देखो, अगला कारण है प्लेट विवर्तनिकता। प्लेट विवर्तनिकता, विवर्तनिकता ये क्या होता है? प्लेट विवर्तनिकता ये कारण है भूकंप आने का। कैसा भूकंप आने का कारण है कि जो हमारा भूपटल है, भूपटल है जो किससे बना है? प्लेटों से बना है। पृथ्वी बनी है प्लेटों से, प्लेटों से बना है। हमारा भूपटल है जो प्लेटों से बना है। अब ये प्लेटें जो होती हैं, ये प्लेटें आपस में क्या होती हैं? ये प्लेटें आपस में टकरा भी जाती हैं, सरकती भी हैं। तो प्लेटों का आपस में सरकना और फिर सरकती सरकती आपस में टकराना। जैसे दो प्लेटें हैं ये, अब ये प्लेटें क्या करेंगी? ये प्लेटें आपस में सरकती भी हैं, ऐसे ऐसे सरकती हैं। ये आगे गई, ये पीछे रह गई, फिर ये आगे आ गई, ये पीछे रह गई। इस प्रकार से सरकती भी रहती हैं और कभी कभी आपस में ऐसे टकराती भी हैं। तो जब आपस में टकराएंगी तो धमाका होगा, खुड़का होगा और वो धमाका हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है, जिससे वो धरती हिलती है। फिर हम समझते हैं भूकंप आ गया। इस कारण से भी भूकंप आता है। ये तो है प्लेट विवर्तनिकता। अगला भी कारण है। और क्या कारण है? और कारण है जी, इसमें H.F. रीड द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, उसको हम बोलते हैं रीड का प्रत्यास्थ, रीड का प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। ये जो सिद्धांत दिया था ये H.F. रीड ने दिया था। कौन सा सिद्धांत है? पुनश्चलन सिद्धांत। ये दिया था H.F. रीड ने, जो अमेरिका का एक भूवैज्ञानिक था। क्या था? अमेरिकी भूवैज्ञानिक H.F. रीड। इसने बताया था कि भूपटल के नीचे जो सैलें पाई जाती हैं वो रबड़ की तरह लचीली हैं। यानी कि भूपटल के नीचे जो सैलें पाई जाती हैं वो सैलें कैसी हैं? रबड़ की तरह लचीली हैं। अब ये रबड़ की तरह लचीली हैं तो ये क्या होती हैं? जब इनके ऊपर दबाव पड़ता है किसी स्थान पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पृथ्वी है, अब इस पृथ्वी के नीचे ये सैलें पाई जाती हैं यहाँ पे ये। अब इस जगह पे मान लो कोई दबाव पड़ गया, यानी कि कोई समुंदर रहता है, महासागर रहता है, तो और ज़्यादा पानी भर जाता है बरसात के समय, तो उसमें दबाव पड़ेगा धरती के नीचे, बोझ बढ़ गया ना अब समुंदर में। अब वो सहन नहीं कर पाएंगी, वो रबड़ की तरह लचीली हैं, तो ज़्यादा वजन बढ़ेगा। तो पहले तो वो सीधी हैं ऐसे, फिर ज़्यादा वजन आपके ऊपर यहाँ डालेगा कोई तो प्लेटें ऐसे मुड़ जाती हैं, और भी ज़्यादा वजन डाल दो ठोक करके ही तो फिर वो प्लेटें टूट जाती हैं। भाई कितना सहन कर पाएंगी? आपका शरीर इतना है कि आप 50 किलो के कट्टे कोई ले जा सकते हो, और आपकी टांट पे कोई 1 क्विंटल की बोरी धर दे तो आपकी नाड़ ऐसे लचर जाएगी और आपका शरीर डगमगा जाएगा, आप चल नहीं पाओगे, पड़ जाओगे, गिर जाओगे। इसी कारण क्षमता तो होनी चाहिए ना, सीमा तो हर चीज़ की होती है। तो इन प्लेटों की इतनी ही सीमा है, ये नॉर्मल वजन झेलें। अब आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, मान लो समुद्र में एक जगह ही इकट्ठा हो गया पानी, एक जगह इकट्ठा हो गया तो वजन ज़्यादा हो गया, वजन ज़्यादा हो गया तो ये रबड़ की तरह तो हैं ये सैलें नीचे धरती के नीचे। अब ये सैलें मुड़ जाती हैं, और ज़्यादा वजन देते ही फिर वो टूट जाती हैं। फिर टूटे हुए जो भूखंड हैं ये लचीली होती है, और इन पर ज़्यादा वजन आने पर, ज़्यादा वजन या भार
या इसी को बोलते हैं दबाव, ये पड़ता है, ये पड़ता है तो क्या होती हैं, ये मुड़ जाती हैं। और सर्वाधिक वजन ज़्यादा डाल दें इनके ऊपर, बहुत ज़्यादा, तो ये क्या होगी, टूट जाती हैं। और फिर ये टूटे हुए भूखंड, टूटे हुए जो भूखंड हैं ये दोबारा से जब खिंच कर के जुड़ते हैं, खिंचकर जुड़ते हैं। भाई कोई भी जैसे चुंबक होती है मोटी सारी, उसको आप तोड़ दो और फिर दोनों को अलग अलग कर दो, फिर वो धीरे 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 आपस में खिंचेंगी और एकदम से पटाख से जुड़ जाएंगी। आवाज आई, धमाका हुआ, खुड़का हुआ। इसी प्रकार ये प्लेटें टूटी हुई हैं, ज़्यादा वजन आने से टूट गई थी, अब ये धीरे धीरे आपस में जुड़ने का प्रयास करती हैं और एकदम से खटाक से जुड़ती हैं, धमाका होता है, हमारी पृथ्वी तक हिलती है। इस कारण हम बोलते हैं पृथ्वी पर रहने वाले लोग भूकंप आ गया है। तो ये थी सारी जानकारियां। अब हम आगे चर्चा करेंगे भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। भूकंप दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक और एक कृत्रिम। तो हम इनको भी आराम से समझेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और मिलता हूँ आपको नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।